बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो है और आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो कि उनको मैंने लॉगिन दिया था, सबका वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप इस लॉगिन के ज़रिए आप अपनी इमदाद घर बैठे अपने मोबाइल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। काफ़ी दोस्तों को इस लॉगिन की समझ नहीं आ रही थी, वो लॉगिन करते थे, उनके पास इस तरह का एक एरर आ रहा था। वो आप यहाँ पर खुद एरर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इनवैलिड यूज़र। तो मैं आपको बता दूं कि ये किस वजह से आपके पास एरर आ रहा है और आप इस लॉगिन को किस तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। जो आपको मैं कोड दिया है वो किस तरीके से आप लॉगिन करेंगे, मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पोर्टल के जरिए अपनी इमदाद को किस तरीके से आसानी तरीके के साथ चेक कर सकते हैं। काफ़ी दोस्त चेक तो कर रहे हैं लेकिन उनको इसकी हकीकत और रियल ऑथेंटिक न्यूज़ यानी कि उसको रियल तरीक़ेकार के जरिए चेक करने का तरीक़ेकार नहीं समझ आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको इमदाद चेक करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको इसका एक नया लॉगिन दूंगा जिसके जरिए आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने इसका गलत इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इस लॉगिन को उन्होंने इनवैलिड कर दिया। अब ये लॉगिन बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इस में इमदाद चेक करने के बारे में तरीक़ेकार बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो लॉगिन है यानी कि जो मेरा अकाउंट है यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। आने के बाद यहाँ पर आपने डैशबोर्ड को टाइप करना है, यानी कि क्लिक टू डैशबोर्ड यानी स्विच टू डैशबोर्ड को चला जाना। जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने वो अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो आपने डालना है, जो आपका खुद का शनाख्ती कार्ड नंबर है। क्योंकि काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि एक ही पोर्टल के जरिए हज़ारों कार्ड चेक करते हैं। मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जो एक्सेस दिया जाता है वो हज़ारों कार्डों के लिए नहीं होता। जस्ट आप अपनी खुद की इमदाद चेक कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे आप लोगों के नहीं चेक कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे सामने अभी जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर आया है 45 वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। चेक करने के बाद यहाँ पर इनका वाज़ेह तौर पर उनको कहा गया है कि आपकी जो लास्ट विड्रॉ है वो आपका हुआ है 2020 में। इसके बाद आपकी कोई भी पेमेंट नहीं आई है, 1 रुपये भी आपकी पेमेंट नहीं आई है। इसके अलावा मैं चंद और आई डी कार्ड चेक कर ले। तो आप सोच रहे हैं कि आप भी बार बार तो चेक करते हैं, आपका तो नहीं आ रहा। तो मेरे पास जो अभी जो लॉगिन है वो ये ऑफिशियल लॉगिन है, ये BISP प्रोग्राम का ऑफिशियल मेरा मोबाइल रजिस्टर्ड हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पास कोई ऐसा एरर नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगेन नया आईडी कार्ड लगाता हूँ। नया आईडी कार्ड लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आईडी कार्ड नंबर है, इसका जो फ्लड रिलीफ यहाँ पर आप खुद वाज़ेह तौर पर पढ़ सकते हैं कि इसकी जो फ्लड रिलीफ की जो पेमेंट है वो 2022 की आ चुकी है और यहाँ से इसने इसको विड्रॉ भी करवा चुके हैं। इस तरीके से आपने अपनी इमदाद को चेक करना। अगर आपके पास इस तरह का एक मैसेज शो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो पेमेंट, आपके जो पैसे हैं वो आ चुके हैं। और अगर आप वो लॉगिन चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा लॉगिन है जिसके जरिए मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर रहा हूँ और लॉगिन चेक करें। टॉप के ऊपर क्या आपने लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको गौर से पढ़ ले, CM.123। आगे नीचे आपने पासवर्ड क्या लगाना है, आपने CM.123 आपने यही वाला पासवर्ड लगा देना है। जैसे लगाएंगे लॉगिन को ऊपर टाइप करना है और आपका जो अकाउंट होगा वो लॉगिन हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इस लॉगिन को इस्तेमाल करें और अपने पैसे चेक करें।